हेलो एवरीवन, टॉपिक अपना चल रहा था नामकरण। और नामकरण में अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था क्रियात्मक समूह। आज अपन इसमें ले रहे हैं कि यौगिकों के नाम अपन कौन कौन सी प्रणाली में दे सकते हैं और कैसे कैसे नाम दिए जाएंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं व्युत्पन्न प्रणाली। व्युत्पन्न प्रणाली, डिराइव्ड सिस्टम। और व्युत्पन्न प्रणाली में सबसे फर्स्ट अपन नाम दे रहे हैं एल्केन का। और एल्केन को व्युत्पन्न प्रणाली में पहले मेंबर का व्युत्पन्न मानते हैं। और एल्केन का जो पहला मेंबर होता है वो आपके पास होता है मीथेन। तो व्युत्पन्न प्रणाली के अंदर फर्स्ट अपने को नाम देखना है एल्केन का। और व्युत्पन्न प्रणाली में एल्केन को अपन व्युत्पन्न लेते हैं मीथेन का। ये एक कार्बन को अपन ब्लॉक करके क्या बोलेंगे? मीथेन। इस एक कार्बन को ब्लॉक करके आपको बोलना है मीथेन। ये 4 हाइड्रोजन है, इनको हटाकर अपन जो भी समूह लगाएंगे, इन हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके जो भी समूह लगाएंगे, पहले अपने को उन समूहों का नाम लिखना है और लास्ट में आपको मीथेन बोलना है। एल्केन का ऐसा कोई भी नाम जिसके लास्ट में मीथेन आएगा वो किस प्रणाली के अंदर होगा? व्युत्पन्न प्रणाली में नाम होगा। जैसे मैंने आपको ऐसा एग्जांपल दिया, ये कोई एल्केन मैंने आपको दिया और इस एल्केन को अपन बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। इस एल्केन का नाम होता है नॉर्मल ब्यूटेन। अब इसका नाम देना है आपको व्युत्पन्न प्रणाली में। तो व्युत्पन्न प्रणाली में मैंने इस कार्बन को ब्लॉक करके बोल दिया मीथेन। इस एक कार्बन को ब्लॉक करके बोला मीथेन। ये 2 हाइड्रोजन तो इसमें लगा ही हुआ है, ये 2 हाइड्रोजन तो एज इट इज लगा ही हुआ है। यहां से एक हाइड्रोजन हटा के जो समूह मैंने लगाया वो आपके पास है मिथाइल। यहां से ये हाइड्रोजन हटा के जो समूह मैंने लगाया इथाइल। और जो ब्लॉक कर रहे हैं उसको अपन बोलते हैं मीथेन। और यहाँ किसी भी समूह को आगे पीछे लिख सकते हैं, ये अल्फाबेट में लिखने वाली यहाँ कोई बात नहीं है। वो सब बात अपन आईयूपैक सिस्टम के अंदर करेंगे। लास्ट में वर्ड आना चाहिए मीथेन। तो नाम हो गया मिथाइल इथाइल मीथेन या इथाइल मिथाइल मीथेन। अब कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है, वो आपसे बोलेगा कि हम तो इसको मीथेन लेंगे। उसने कहा कि हम तो इसको मीथेन लेते हैं। इस वाले कार्बन को मीथेन ब्लॉक किया। ये 3 हाइड्रोजन तो यहाँ पे एज इट इज लगा ही हुआ है। ये वाला हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह समूह लगाया। इस समूह का नाम बोलना है। तो 3 कार्बन का एल्काइल तो होगा प्रोपाइल, और किनारे से रिप्लेस हो रहा है तो इसको अपन बोलेंगे नॉर्मल प्रोपाइल। और जो ब्लॉक कर रहे हैं वो आपके पास होगा मीथेन। तो मिथाइल इथाइल मीथेन भी चल सकता है और नॉर्मल प्रोपाइल मीथेन भी चल सकता है। दोनों ही नेम करेक्ट है व्युत्पन्न प्रणाली में। जैसे मैंने आपको ये एल्केन दिया और इस एल्केन का एक नाम आप पढ़ के आए हो, इसको अपन बोलते हैं नियोपेंटेन। नियोपेंटेन। और इसका व्युत्पन्न प्रणाली में जो नाम होगा, इस कार्बन को ब्लॉक करके हम मीथेन बोल देते हैं। तो मिथाइल 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 और मिथाइल, 4 मिथाइल लगे हुए हैं, तो इसका नाम अपन बोल सकते हैं टेट्रा मिथाइल। 4 मिथाइल टेट्रा मिथाइल, और इस कार्बन को आपने बोल दिया मीथेन। और ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इस किनारे वाले कार्बन को मीथेन ब्लॉक कर लें। अगर मैंने ऐसा किया कि इस वाले कार्बन को अपन, ये 3 हाइड्रोजन तो एज इट इज है, इस वाले को मीथेन ब्लॉक किया, तो इस समूह का नाम लिखना है। और इस समूह का नाम क्या होगा? 1 2 3 4। 4 कार्बन का एल्काइल होता है ब्यूटाइल, और तृतीय कार्बन से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो नाम क्या होगा? टर्शरी ब्यूटाइल। तो इसका नेम अपन बोल सकते हैं कि ये टर्शरी ब्यूटाइल, और जो ब्लॉक किया हुआ है उसको अपन बोलेंगे मीथेन। तो अगर एल्केन का व्युत्पन्न प्रणाली में नाम देना है तो मैक्सिमम अधिक से अधिक 4 प्रतिस्थापन कर सकते हैं। उन समूहों का नाम लिखना है और लास्ट में जो वर्ड आएगा वो मीथेन होगा। जैसे कुछ इस तरह का एग्जाम्पल है आपके पास, ऐसा कुछ मैंने आपको दिया
इस यौगिक का आपको व्युत्पन्न प्रणाली में नाम लिखना है। तो आपने कहा भाई इस कार्बन को ब्लॉक करके अपन बोल देते हैं मीथेन। ये 4 ग्रुप मैंने लगा रखे हैं, एक ये ग्रुप लगा रखा है, ये वही समूह है जो अपन ने अभी लास्ट 2 लेक्चर के अंदर बनाए हैं, और एक आपके पास ये समूह लगा हुआ है। अब इनका नाम लिखना है आपको किसी भी ऑर्डर में। तो ये CH3 को तो आप बोलते ही हो, क्या होगा, मिथाइल। फिर ये आपके पास हो जाएगा इथाइल, इसका नाम लिखना है 1 2 3 4 5 कार्बन का एल्काइल क्या होता है, पेंटाइल। और तृतीयक कार्बन से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो इसका जो नेम होगा वो आपके पास टर्शरी पेंटाइल। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 पेंटाइल और CH3 CH और CH3, तो इसका जो नेम होगा आइसोपेंटाइल। और ये जो कार्बन ब्लॉक किया हुआ है इसको अपन क्या बोलेंगे, मीथेन। तो नेम हो गया मिथाइल, इथाइल, टर्शरी पेंटाइल, आइसोपेंटाइल, मीथेन। नेक्स्ट अपने को नेमिंग करना है व्युत्पन्न प्रणाली में एल्कीन का। एल्कीन का जब व्युत्पन्न प्रणाली में अपन नेमिंग करते हैं सेकेंड, तो एल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH। फर्स्ट मेंबर का ही अपन व्युत्पन्न ले रहे हैं, पहले मेंबर का ही व्युत्पन्न ले रहे हैं। और ये जो C डबल बॉन्ड C है इसको तो अपन ब्लॉक करेंगे, ये C डबल बॉन्ड C को तो ब्लॉक करके हमें लास्ट में बोलना होगा इथाइलिन। लास्ट में आपको वर्ड लगाना है इथाइलिन। 2 हाइड्रोजन आपके पास इधर है और 2 हाइड्रोजन इधर है। अधिक से अधिक अपन कितने समूह लगा सकते हैं, 4। पहले उन समूहों का नाम लिखना है और लास्ट में अपने को क्या लिखना होगा, इथाइलिन लिखना होगा। जैसे मैंने आपको ये एल्कीन दिया और इस एल्कीन को अपन बोलते हैं प्रोपीन, और इस प्रोपीन का व्युत्पन्न प्रणाली में क्या नाम होगा, इस प्रोपीन का व्युत्पन्न प्रणाली में क्या नाम होगा, तो आप बोलोगे ये तो अपने पास ब्लॉक कर लिया इथाइलिन, और यहाँ पे CH3 को अपन क्या बोलेंगे, मिथाइल। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो आपके पास हो गया मिथाइल इथाइलिन। अगर मैंने आपको ऐसा दिया, ऐसा दिया, इसका नाम लिखना है, तो यहाँ पे भी आप ये C डबल बॉन्ड C जो है इसको तो ब्लॉक कर लेना, और ये CH3 को अपन क्या बोल देंगे, मिथाइल। और ये CH2 CH3 जो समूह लगा है इसका नाम हो गया इथाइल, और CH डबल बॉन्ड CH जो है इसको आपने बोल दिया इथाइलिन। तो नेम आपने बना दिया मिथाइल इथाइल इथाइलिन। और अगर मैं आपको ऐसा यौगिक देता, कोई इस तरह से कोई अगर यौगिक होता हमारे पास, ऐसा दिया होता, तो इसमें भी देखिए ये C डबल बॉन्ड C तो आप ब्लॉक करोगे ही करोगे, इसको तो ब्लॉक करके अपन इथाइलिन बोलेंगे। और ये आपके पास है मिथाइल, और ये इथाइल, और ये इथाइलिन, तो नाम इसका भी यही हुआ। इसका भी नाम अगर आप लिख रहे हो तो मिथाइल इथाइल इथाइलिन। अब देखिए नाम तो मैंने दोनों का एक ही लिख दिया, जबकि संरचनाएं अलग अलग हैं, तो कोई ना कोई नाम में अपने को करेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ जो समूह लगे हैं वो अलग अलग कार्बन पे लगे हैं, तो अगर अलग अलग कार्बन पे समूह लगे हैं तो अपने को वर्ड यूज में लेना है सममित, सिमेट्रिकल। और अगर एक ही कार्बन पे दोनों समूह लगे होंगे तो अपन वर्ड यूज में लेंगे अनसिमेट्रिकल, असम्मित। तो यहाँ पे आप बोलोगे सिमेट्रिकल, यहाँ अपन बोलेंगे सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मिथाइल इथाइल इथाइलिन। और यहाँ पे अपन बोलेंगे अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल मिथाइल इथाइल इथाइलिन। और देखिए इसमें कुछ एग्जांपल अपन लेंगे। जैसे आपके पास अरेंजमेंट कुछ इस तरह का है, ऐसा मैंने दिया, और इसका आपको नाम लिखना है व्युत्पन्न प्रणाली में। तो यहां आपने ये C डबल बॉन्ड C को तो ब्लॉक कर ही लिया, इथाइलिन बोलना है। बेंजीन से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करते थे तो समूह का जो नाम होता था वो आपके पास है फिनाइल। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे
हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बेटा। फिनाइल, और ये बेंजीन पे जब CH3 लगा था तो टॉलुइन, और जब अपन पार्श्व श्रृंखला से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो नाम आपके पास होगा बेंजाइल। और ये जो ब्लॉक किया हुआ है इसको अपन बोलते हैं इथाइलिन। और अलग अलग कार्बन पे समूह लगा है तो स्टार्टिंग में आप लिख देना सिमेट्रिकल, सममित। सिमेट्रिकल मीन सममित। और अगर मैं आपको कोई ऐसा कंपाउंड बना के देता हूं, यहां पे इस तरह से अगर मैंने आपको कोई कंपाउंड बना के दिया और मैंने कहा इसका व्युत्पन्न प्रणाली में क्या नाम होगा, तो यहां पे भी आप ये C डबल बॉन्ड C को ब्लॉक करोगे। इसको ब्लॉक कर दिया, इथाइलिन बोलना है। बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटाया तो समूह का नाम हो गया फिनाइल। और ये था टॉलुइन, इसके पास वाली है ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो से अगला है मेटा, मेटा से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो रहा है तो अपन बोलते हैं मेटाटोलाइन। और जो ब्लॉक कर रहे हैं वो इथाइलिन। और एक ही कार्बन पे दोनों समूह लगे हुए हैं तो अपन यहाँ जो वर्ड यूज में लेंगे वो अनसिमेट्रिकल। ये आपके पास होगा अनसिमेट्रिकल, तो यहाँ नेम होगा अनसिमेट्रिकल फिनाइल मेटाटोलाइल इथाइलिन। तो एल्केन को अपन व्युत्पन्न प्रणाली में व्युत्पन्न लेते हैं मीथेन का, एल्कीन को अपन व्युत्पन्न लेते हैं इथाइलिन का। नेक्स्ट अपने को नेमिंग करना है एल्काइन। थर्ड नंबर पे अपन ले रहे हैं एल्काइन। और एल्काइन का देखिए जो पहला मेंबर होता है, सबसे छोटी एल्काइन जो होगा वो आपके पास होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। थर्ड नंबर पे अपन ले रहे हैं एल्काइन। एल्काइन, और एल्काइन का जो पहला मेंबर है वो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें भी आपको क्या करना है, C ट्रिपल बॉन्ड C को तो ब्लॉक करना ही है, ये तो अपन ब्लॉक कर लेते हैं। और एल्काइन को अपन व्युत्पन्न किसका लेते हैं, एसिटाइलिन का। इसको ब्लॉक करके अपन बोलेंगे एसिटाइलिन। और एक हाइड्रोजन इस साइड और एक इस साइड, कितने प्रतिस्थापन कर सकते हैं अपन, दो समूह लगा सकते हैं। वही अपन समूहों का नाम लिखेंगे और लास्ट में जो वर्ड लगा देंगे वो एसिटाइलिन लगाएंगे। जैसे मैंने आपको ये कोई कंपाउंड दिया और मैंने कहा इसका व्युत्पन्न प्रणाली में क्या नाम है, ये 3 कार्बन की एल्काइन है, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोपाइन। अब आपको जब व्युत्पन्न प्रणाली में नाम देना है तो आप ये ब्लॉक कर लेना C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका जो नेम अपन बना देंगे वो आपके पास हो जाएगा मिथाइल एसिटाइलिन। मिथाइल एसिटाइलिन। जैसे अगर अपने पास ऐसा कोई अरेंजमेंट है, ऐसा मैंने कोई यौगिक बना के आपको दिया और इसका आपको व्युत्पन्न प्रणाली में नाम देखना है, तो ये C ट्रिपल बॉन्ड C तो आपने ब्लॉक कर दिया। इधर जो मैंने समूह लगा रखा है वो इथाइल है, इधर जो समूह लगा रखा है वो आइसोब्यूटाइल है। ये हाइड्रोकार्बन समूह सब आपको पहचान में आने चाहिए। और लास्ट में आप क्या बोलोगे, एसिटाइलिन। अब ये सम्मित है या असम्मित है, तो अपन बोलेंगे इस वर्ड की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ एक कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन लगा है तो समूह भी अलग ही एक समूह ही लग सकता है। एक कार्बन पे 2 समूह लग ही नहीं सकते, तो यहाँ सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की कोई जरूरत नहीं होगा। जैसे मैंने आपको कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट दिया, ऐसा कोई एग्जांपल है आपके पास, ये कोई एल्काइन है और इसका आपको व्युत्पन्न प्रणाली में नाम बोलना है, तो यहां से ये C ट्रिपल बॉन्ड C को तो आपने ब्लॉक कर लिया, ये हो गया एसिटाइलिन। 1 2 3 4 कार्बन का एल्काइल क्या होगा, ब्यूटाइल। और द्वितीय कार्बन से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो इसका नाम अपन बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। और मीथेन से हाइड्रोजन हटाया तो मिथाइल, और ये जो ब्लॉक कर रहे हैं इसको अपन बोल देते हैं एसिटाइलिन। तो अभी तक एल्केन को अपन ने व्युत्पन्न लिया मीथेन का, एल्कीन को अपन ने व्युत्पन्न लिया इथाइलिन का, और एल्काइन को अपन व्युत्पन्न ले रहे हैं एसिटाइलिन का।
नेक्स्ट अपने को व्युत्पन्न प्रणाली में नेमिंग करना है अल्कोहल, और अल्कोहल का जो पहला मेंबर होता है, सबसे छोटा अल्कोहल जो होगा वो आपके पास होगा CH3OH। तो फोर्थ नंबर पे यहां अपने को नेमिंग करना है अल्कोहल का, और अल्कोहल का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो है CH3OH। अब इसमें भी देखिए ये जो COH है ये तो आपको ब्लॉक कर लेना है, और अल्कोहल को व्युत्पन्न प्रणाली में अपन बोलेंगे कार्बिनॉल, इसको अपन बोलते हैं कार्बिनॉल। कार्बिनॉल, ये 3 हाइड्रोजन है, इनको हटाकर जो भी समूह लगाएंगे वो पहले समूह के नाम लिखने हैं और लास्ट में अपन क्या बोल सकते हैं, कार्बिनॉल। जैसे मैंने आपको ऐसा कोई यौगिक दिया, इस तरह का कोई आपके पास कंपाउंड दिया हुआ है और इसका आपको कोई व्युत्पन्न प्रणाली में नाम की बात कर रहा है, तो ये COH आपने ब्लॉक कर दिया। बेंजीन से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किया तो फिनाइल बना। इथीन से 1 हाइड्रोजन हटाएंगे तो अपन विनाइल बोल देंगे, और मीथेन से 1 हाइड्रोजन हटाएंगे तो मिथाइल बोल देंगे, और COH है इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बिनॉल। तो इसका नेम हो जाएगा फिनाइल विनाइल मिथाइल कार्बिनॉल। और एक एग्जांपल, जैसे मैंने आपको ऐसा दिया, इस तरह का कोई यौगिक दिया हुआ है, तो ये COH आपने ब्लॉक कर लिया, इसको बोला कार्बिनॉल। अब ये 4 कार्बन का एल्काइल है तो ब्यूटाइल, और तृतीय कार्बन से हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो टर्शरी ब्यूटाइल। तो इस समूह इस यौगिक का जो नाम अपन लिख देंगे वो आपके पास होगा टर्शरी ब्यूटाइल, और ये हो गया सेकेंडरी प्रोपाइल भी बोल सकते हैं, आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं, आइसोप्रोपाइल। और COH को अपन बोलेंगे कार्बिनॉल। तो अल्कोहल को व्युत्पन्न प्रणाली में अपन व्युत्पन्न लेंगे कार्बिनॉल, कार्बिनॉल का मतलब CH3OH। नेक्स्ट अपने को 5th नंबर पे नेमिंग करना है कीटोन, और कीटोन का पहला मेंबर क्या होगा, कीटोन में फंक्शनल ग्रुप क्या है, C डबल बॉन्ड O, और अगर इसको कीटोन बनाना है तो इसके इधर और इधर R समूह होना चाहिए, एल्काइल समूह होना चाहिए। और पहले मेंबर की बात कर रहा हूं तो सबसे छोटा एल्काइल समूह होना चाहिए, और सबसे छोटे एल्काइल में अपन क्या लगाएंगे, मिथाइल, मिथाइल लगा दिया, और 3 हाइड्रोजन इधर है और 3 हाइड्रोजन आपके पास यहाँ। तो कीटोन को अगर अपन व्युत्पन्न प्रणाली में बात करें तो व्युत्पन्न लेते हैं एसीटोन का, ये तो ब्लॉक करना है और इसको आपको बोलना है एसीटोन, और 3 हाइड्रोजन इधर और 3 हाइड्रोजन इधर। अधिक से अधिक कितने समूह लग सकते हैं, 6। पहले वही समूहों का नाम लिख के लास्ट में जो वर्ड आपको लगाना है वो है एसीटोन। जैसे मैंने आपको ऐसा कुछ दिया यहाँ पे और मैंने कहा इसका व्युत्पन्न प्रणाली में क्या नाम होगा, इस यौगिक का व्युत्पन्न प्रणाली में क्या नाम होगा, तो इसको तो अपन ब्लॉक कर लेते हैं और यहाँ अपन बोल देते हैं एसीटोन, और इस यौगिक का जो नाम हो गया वो आपके पास होगा इथाइल एसीटोन, इसको अपन बोलेंगे इथाइल एसीटोन। जैसे मैंने इस तरह से आपको दिया, कोई यौगिक दिया हुआ है आपको और इस तरह की संरचना है, इसका नाम लिखना है, तो CO समूह के इधर और इधर दोनों तरफ ब्लॉक कर लो आप, ये तो एसीटोन बोलना ही है। बेंजीन से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किया तो फिनाइल, और CH3 वाले को बोला आपने मिथाइल, और यहाँ पे इसको बोल दिया एसीटोन। और यहाँ पे भी देखिए अलग अलग कार्बन पे समूह लगे हुए हैं तो आपको सिमेट्रिकल सममित वर्ड बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों समूह में एक ही कार्बन पे भी लगा सकता हूं, तो यहाँ पे आप बोलोगे सिमेट्रिकल, ये आपके पास होगा सिमेट्रिकल फिनाइल मिथाइल एसीटोन। और अगर मैं आपको ऐसा दे देता हूं CH3Cu और CH, और यहाँ मैंने फिनाइल लगा दिया और इधर CH3 लगा दिया, ऐसा मैंने आपको संरचना दिया कोई, और इसका नाम आपको बताना है। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं
कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। तो यहाँ पे भी देखिए, इसको अगर आप ब्लॉक करोगे तो ये तो हो गया एसीटोन। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे अनसिमेट्रिकल, असममित, अनसिमेट्रिकल, असममित, आपके पास फिनाइल, मिथाइल, एसीटोन। तो अभी तक आपने क्या क्या देखा? एल्केन को आपने व्युत्पन्न प्रणाली में व्युत्पन्न लिया मीथेन का, एल्कीन को इथाइलिन का, एल्काइन को एसिटाइलिन का, एल्कोहल को कार्बिनॉल का और कीटोन को एसीटोन का। और ये अपने क्रियात्मक समूह के सभी फर्स्ट मेंबर थे। अब अपने को व्युत्पन्न प्रणाली में नेमिंग करना है एल्डिहाइड का। नेक्स्ट अपन 6 नंबर पे व्युत्पन्न प्रणाली में नाम देख रहे हैं एल्डिहाइड। 6 नंबर पे ले रहे हैं एल्डिहाइड। अब देखिए क्या होता है, एल्डिहाइड में जो क्रियात्मक समूह होगा आपके पास एल्डिहाइड में, वो होगा CHO। और अगर अपन पहले मेंबर की बात ही करेंगे तो यहाँ H आएगा, तो ये तो अपने को ब्लॉक करना ही पड़ेगा। तो हाइड्रोजन एक ही बचेगा, तो फिर एक ही समूह लगा सकते हैं। इसलिए एल्डिहाइड में पहले मेंबर का व्युत्पन्न नहीं लिया गया। एल्डिहाइड में हमने दूसरे मेंबर का व्युत्पन्न लिया। और दूसरा मेंबर कब बनेगा? जब यहाँ पे कार्बन लगाऊंगा मैं, तो फिर हमें यहाँ 3 हाइड्रोजन मिल जाएंगे। तो याद रखना, एल्डिहाइड को अपन प्रथम मेंबर का व्युत्पन्न नहीं लेते, दूसरे मेंबर का व्युत्पन्न लेते हैं। और एल्डिहाइड का जो दूसरा मेंबर होता है वो एसीटल्डिहाइड। आप इसको ब्लॉक करके यहाँ पे बोलने वाले हो एसीटल्डिहाइड। ये आपके पास होगा एसीटल्डिहाइड। ये 3 हाइड्रोजन है, इनको हटाकर अपन जो भी समूह लगाएंगे उन समूहों का नाम लिखना है और फिर लास्ट में एसीटल्डिहाइड बोल देंगे। जैसे मैंने आपको ऐसा कोई संरचना दिया, इस तरह से कोई संरचना आपको मैंने दिया रखा है। और इसका हमें व्युत्पन्न प्रणाली में नाम बनाना है। तो यहां से देखिए, इसको तो आप ब्लॉक कर लीजिए, ये हो जाएगा एसीटल्डिहाइड। अब कौन कौन से समूह लगाए हुए हैं? ये होता है साइक्लोप्रोपेन, उससे हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करेंगे तो इस समूह का नाम हो गया साइक्लोप्रोपाइल। इसको अपन बोलेंगे साइक्लोप्रोपाइल। इथेन से 1 हाइड्रोजन हटाएंगे तो इथाइल। और ये इथीन से जब हाइड्रोजन हटाते थे तो अपन बोलते थे विनाइल। किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं इसमें। और ये CCHO जो ब्लॉक किया हुआ है, ये अपन बोलेंगे एसीटल्डिहाइड। इसी तरह से आपको एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम देना हो व्युत्पन्न प्रणाली के अंदर। 7 नंबर पे अपन ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको ये पता ही है कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर COOH तो आपको मिलेगा ही, COOH मिलेगा। अगर पहले मेंबर की बात करूंगा तो यहाँ H लगाऊंगा, और H लगाऊंगा तो इसको तो ब्लॉक करेंगे तो एक ही हाइड्रोजन बचेगा, तो एक ही समूह लग सकता है। तो यहाँ पे भी फर्स्ट मेंबर का, पहले मेंबर का व्युत्पन्न नहीं लिया गया, दूसरे मेंबर का व्युत्पन्न लिया गया। और एसिड का जो दूसरा मेंबर होता है उसको अपन बोलते हैं एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड, ये 3 हाइड्रोजन है, इनको प्रतिस्थापित करके जो भी समूह लगाएंगे उनके नाम लिख के लास्ट में आपको एसिटिक एसिड बोलना। जैसे सपोज ऐसा कोई हमने एग्जांपल लिया, इसका नाम आपने को बोलना है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे, इसको ब्लॉक करेंगे, ये आपके पास हो गया एसिटिक एसिड। ये साइक्लोब्यूटेन से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किया तो नाम जो होगा वो आपके पास हो गया साइक्लोब्यूटाइल। ये अपन बोलेंगे साइक्लोब्यूटाइल। मीथेन से 1 हाइड्रोजन हटाया तो अपन बोल देंगे मिथाइल। और ये 1 2 3 4 5
5 कार्बन का एल्काइल क्या बोलते थे? पेंटाइल। और पेंटाइल में सेकेंडरी नंबर 2 नंबर वाले को बोला था सक्रिय, एक्टिव, तो इसका नाम था एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। तो यहां पे आपने लिखा एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। ये हमने सेकंड लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये जो ब्लॉक करेंगे इसको अपन बोल देते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। इसी तरह से आपको व्युत्पन्न प्रणाली में नेमिंग करना है। एसिड का कोई हैलाइड है आपके पास, और यहां पे अपन 8 नंबर पे लिख रहे हैं एसिड क्लोराइड। 8 नंबर पे ले रहे हैं एसिड क्लोराइड या एसिड हैलाइड भी बोल सकते हैं। और इसमें भी याद रखना, पहले मेंबर का व्युत्पन्न नहीं लिया जाएगा, उसमें एक ही हाइड्रोजन प्रतिस्थापन के लिए आपको मिलेगा, तो आप सेकंड मेंबर का व्युत्पन्न लोगे। और एसिड क्लोराइड का जो सेकंड मेंबर होता है वो आपके पास होगा एसिटाइल क्लोराइड। इसको ब्लॉक करेंगे और ये अपन बोल देते हैं एसिटाइल क्लोराइड। और ये 3 हाइड्रोजन है, इनको हटाकर जो भी समूह लगाएंगे उन समूहों का नाम लिखना है और आपको बोलना है एसिटाइल क्लोराइड। जैसे मैंने ऐसा दिया आपको यहां पे, इसका नाम आपको देखना है। तो यहां से मैंने इसको तो ब्लॉक कर लिया। अब देखिए यहाँ CH3 होता तो टॉलुइन, टॉलुइन से एक हाइड्रोजन आपने हटाया तो समूह का नाम था बेंजाइल। फिर जब एक हाइड्रोजन और हटाते थे तो बेंजाइलिडीन, बेंजाइलिडीन का एक नाम और भी होता था बेंजल, और एक हाइड्रोजन और हटाते थे तो बेंजाइलिडाइन या बेंजो बोलते थे। तो हमने तो अभी एक ही हाइड्रोजन हटाया हुआ है तो इसका नाम हो गया बेंजाइल। फिर ये टॉलुइन पास वाली इस पोजीशन है ऑर्थो, ऑर्थो से अगली होगा मेटा और सामने वाला पैरा, पैरा से हटा के हमने समूह बनाया था पैराटोलाइन। और ये जो ब्लॉक किया हुआ है इसको अपन बोलेंगे एसिटाइल क्लोराइड। और इसी कैटेगरी में व्युत्पन्न प्रणाली में जो लास्ट आपको नाम देखना है वो एमाइड, छोटा सा ही सिस्टम है ये, एमाइड का आपको व्युत्पन्न प्रणाली में नाम देखना है। 9 नंबर पे अपन लेते हैं एमाइड, एसिड एमाइड या एमाइड। और इसको भी सेकंड मेंबर का ही व्युत्पन्न लेंगे। और एमाइड का जो सेकंड मेंबर होता है वो होता है एसिटामाइड, इसको अपन ब्लॉक करके बोलेंगे एसिटामाइड। ये आपके पास एसिटामाइड। और ये 3 हाइड्रोजन है जिनकी जगह आप समूह लगाओगे। जैसे मैंने आपको ऐसा दिया यहाँ पे, इसका आपको कोई नाम बनाना है। तो यहाँ से आपने कहा ये एसिटामाइड हो गया। बेंजीन से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किया तो इसका नाम हो गया फिनाइल। और इथीन से जब हाइड्रोजन हटाएंगे तो अपन बोलते हैं विनाइल। और प्रोपीन के संतृप्त कार्बन से हाइड्रोजन हटाते हैं तो नाम होता है एलाइल। ये हो गया फिनाइल, ये विनाइल, ये एलाइल। और ये जो मैंने ब्लॉक किया हुआ है इसको अपन बोलेंगे एसिटामाइड। तो व्युत्पन्न प्रणाली में आपने देखा एल्केन को अपन व्युत्पन्न लेते हैं मीथेन का, और प्रतिस्थापन के लिए कितनी हाइड्रोजन थी आपके पास? 4। एल्कीन को अपन व्युत्पन्न लेते हैं इथाइलिन का, वहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन आपके पास है। एल्काइन को अपन व्युत्पन्न लेते हैं एसिटाइलिन का, वहाँ प्रतिस्थापन के लिए आपके पास 2 हाइड्रोजन था। एल्कोहल को अपन व्युत्पन्न लेते हैं कार्बिनॉल का, और वहाँ प्रतिस्थापन के लिए 3 हाइड्रोजन था। और कीटोन को अपन व्युत्पन्न लेते थे एसीटोन, और वहाँ 6 हाइड्रोजन आपके पास है। ये तो सब पहला मेंबर ही था। इसके बाद जब हमने एल्डिहाइड की बात की तो एल्डिहाइड को अपन ने व्युत्पन्न लिया एसिटल्डिहाइड का, एसिड को हमने व्युत्पन्न लिया एसिटिक एसिड का, एसिड क्लोराइड को व्युत्पन्न लिया एसिटाइल क्लोराइड, और एमाइड को अपन व्युत्पन्न ले रहे हैं एसिटामाइड। अब देखिए एक एक्सरसाइज मैं दे रहा हूँ, हेडिंग बनाइए निम्न यौगिकों की संरचना बनाइए।
प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूँ आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। एक एक्सरसाइज आपको करना है, निम्न यौगिकों की संरचना बनाइए। पहला नाम आप लिखिए सिमेट्रिकल। पहला नाम लिखना है सिमेट्रिकल सममित डाइविनाइल इथाइलिन। सिमेट्रिकल डाइविनाइल इथाइलिन, सममित डाइविनाइल इथाइलिन। दूसरा क्वेश्चन है अपना डाइप्रोपार्जिल, डाइप्रोपार्जिल एसिटाइलिन, डाइप्रोपार्जिल एसिटाइलिन। थर्ड हमें बनाना है आइसोब्यूटाइल टर्शरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल टर्शरी ब्यूटाइल डाई इथाइल मीथेन, आइसोब्यूटाइल टर्शरी ब्यूटाइल डाइथाइल मीथेन। ये जो सब नाम है लास्ट में आते हैं, इथाइलिन, एसिटाइलिन या मीथेन, ये सब व्युत्पन्न प्रणाली के नाम होंगे। नेक्स्ट मैं आपको फोर्थ नंबर पे दे रहा हूं सेकेंडरी प्रोपिनाइल, सेकेंडरी प्रोपिनाइल। एक मैं दे रहा हूं आइसोप्रोपाइल मिथाइल कार्बिनॉल, कार्बिनॉल। और फिफ्थ नंबर पे अपन ले रहे हैं, फिफ्थ नंबर पे हमें संरचना बनाना है सममित, या ऐसा लेते हैं अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल टर्शरी पेंटाइल सेकेंडरी पेंटाइल एसीटोन, एसीटोन। एक बार आप लोग संरचनाएं बनाइए और फिर अपन चेक करते हैं। चेक कीजिए, देखिए इसमें जो लास्ट में लिखा हुआ है ना वो सबसे पहले आपको बनाना है, जो लास्ट में लिखा हुआ है वो सबसे पहले आपको बनाना है। और इथाइलिन का मतलब आपको बताया, सी डबल बॉन्ड सी बना देते हैं अपन, ये सी डबल बॉन्ड सी बना दिया। सममित का मतलब है एक समूह इधर लगाना है, एक समूह इधर लगाना है। अब लगाना क्या है, विनाइल, विनाइल क्या पढ़ा था अपन ने, सी डबल बॉन्ड सी, और इधर भी लगा दो सी डबल बॉन्ड सी। ये संरचना बन गई सिमेट्रिकल डाइविनाइल इथाइलिन। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये नाम देके आपको आईयूपैक के नाम पूछ ले, सब सिमेट्रिकल डाइविनाइल इथाइलिन का आईयूपैक में क्या नाम होगा, तो फिर आईयूपैक में जो भी रूल अपन आगे पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग अपन नाम देंगे। और आपको हाइड्रोजन लगाना है तो ये बाद में लगाते रखेंगे, CH2CH और ये CH और CH2, इसको अपन इथाइलिन यहाँ पे बोल रहे हैं। फिर मैंने लिखा है डाइप्रोपार्जिल एसिटाइलिन। तो सबसे पहले आप एसिटाइलिन बनाओ, कोई हाइड्रोजन नहीं लगाना। एसिटाइलिन का मतलब एल्काइन का पहला मेंबर, तो ये बना दिया सब पहला मेंबर। अब दो समूह लगाने हैं, एक इधर लगाना है और एक इधर लगाना है। अब समूह कौन सा लगाना है आपको, प्रोपार्जिल, वो आपको पता होना चाहिए। और ये मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया हुआ है, कैसे याद रखना था। प्रोपार्जिल क्या था, प्रोपाइन के संतृप्त कार्बन से, ये हमने यहाँ प्रोपाइन बनाया और इसके संतृप्त कार्बन से अपन हाइड्रोजन जब हटाते हैं तो इस समूह का नाम होता है प्रोपार्जिल। वो आप एक इधर लगा दीजिए, एक उधर लगा दीजिए, तो ये CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इधर भी लगा देते हैं CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये आपके पास हो जाएगा एसिटाइलिन। इसके बाद थर्ड में आपने कहा आइसोब्यूटाइल टर्शरी ब्यूटाइल डाइइथाइल मीथेन। तो सबसे पहले आप ये मीथेन बना दीजिए। ये आपने कहा ये मीथेन बना दिया, एक कार्बन को आपने मीथेन बोला। अब आपको यहाँ 4 समूह दिए हुए हैं लगाने के लिए, उसको अपन लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, इसमें एक है आइसोब्यूटाइल,
तो यहाँ पे आपने ये आइसोब्यूटाइल में 3 कार्बन का चयन आएगा, किनारे से नंबर 2 पे मिथाइल लगा दिया, इसको अपन बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। इसके बाद आपको लगाना है टर्शरी ब्यूटाइल। एक कार्बन बनाया, टर्शरी का मतलब इसके 3 तरफ कार्बन होना चाहिए, ये तीनों तरफ इसके कार्बन लगा दिया, ये समूह का नाम हो गया टर्शरी ब्यूटाइल। इथाइल आपको पता ही है C2H5 होता है, इधर भी लगा दो, और डाई लगाना है तो इधर भी लगा दो, और ये कार्बन मीथेन हो गया, इसका नाम हो गया आइसोब्यूटाइल, इसको बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल डाई इथाइल मीथेन। अब मैंने 4th नंबर पे दिया सेकेंडरी प्रोपीनाइल। इनाइल है तो ये जब प्रोपीन के सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे तब अपन इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोपीनाइल। प्रोपीन के सेकेंडरी कार्बन से जब हाइड्रोजन हटेगा तो अब अपन बोलेंगे सेकेंडरी प्रोपीनाइल। तो यहाँ पे आपको बनाना है सेकेंडरी प्रोपीनाइल, आइसोप्रोपाइल, मिथाइल, कार्बिनॉल। तो सबसे पहले तो कार्बिनॉल बनाया हमने, ये कार्बिनॉल हो गया। एक समूह हमने लगा दिया मिथाइल। आइसोप्रोपाइल का मतलब प्रोपेन के बीच में से, और अगर प्रोपीन के बीच में से अपन लगाते हैं, ऐसा अगर मैं आपको देता हूँ तो इसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी प्रोपीनाइल। सेकेंडरी प्रोपीनाइल, सेकेंडरी प्रोपीनाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल, मिथाइल, कार्बिनॉल। फिर मैंने लास्ट में दिया है अनसिमेट्रिकल टर्शरी पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, एसीटोन। तो एसीटोन अपन ने बनाया, ये ऐसा एसीटोन हुआ। अनसिमेट्रिकल का मतलब एक ही कार्बन पे दोनों समूह लगाने। क्या लगाना है आपको? टर्शरी पेंटाइल। तो ये कार्बन बनाया एक, टर्शरी का मतलब इसके 3 साइड कार्बन होना चाहिए, इधर लगा दिया हमने, इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा। अभी टोटल 4 ही हुए हैं, हमें बनाना है 5 पेंटाइल, तो एक कार्बन और बढ़ा दे, ये भी प्राथमिक, ये भी प्राथमिक, ये भी प्राथमिक, किसी भी तरफ कार्बन अपन बढ़ा सकते हैं। ये तो हो गया टर्शरी पेंटाइल। एक सेकेंडरी पेंटाइल। सेकेंडरी पेंटाइल हमने बनाया था पेंटाइल 5 का, नंबर 2 वाले को तो बोला था एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल, और नंबर 3 वाले को हमने बोला था सेकेंडरी पेंटाइल। तो ये किनारे से तीसरे नंबर से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित आपको करना है। एक हाइड्रोजन यहाँ आ ही जाएगा और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, इसको अपन बोलेंगे, ये तो हो गया एसीटोन, और यहाँ पे आपके पास टर्शरी पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, एसीटोन। तो व्युत्पन्न प्रणाली में इस तरह से कोई नाम दिया होता है तो अपन वहाँ पे संरचना बना सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए कुछ यौगिकों के व्युत्पन्न प्रणाली में आपको नाम देने हैं। ये मैंने कुछ यौगिक बनाए हुए हैं और इनका नाम आपको लिखना है व्युत्पन्न प्रणाली में। एक बार आप लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए, फिर अपन डिस्कस करते हैं। चेक कीजिए, फर्स्ट में अल्कोहल है और व्युत्पन्न प्रणाली में अल्कोहल को अपन व्युत्पन्न लेते हैं कार्बिनॉल का। यहाँ से अपन इसको तो ब्लॉक कर देंगे और ये आपके पास हो गया कार्बिनॉल। तो यहाँ पे एक समूह लगा हुआ है आइसोप्रोपाइल, इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल। इधर जो समूह लगा हुआ है ये इथाइल। साइक्लोहेक्सेन से जब अपन एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करेंगे तो जो समूह बनेगा उसका नाम होगा साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्साइल। और COH को अपन व्युत्पन्न प्रणाली में बोलते ही हैं कार्बिनॉल। तो इस यौगिक का नाम हो गया आइसोप्रोपाइल, इथाइल, साइक्लोहेक्साइल, कार्बिनॉल। नेक्स्ट आपके पास क्रियात्मक समूह है कीटोन, और व्युत्पन्न प्रणाली में कीटोन को जो व्युत्पन्न लिया जाता है वो एसीटोन का। तो यहां देखिए, ये तो आपको ब्लॉक करना ही है, इसको ब्लॉक करके आप बोलोगे एसीटोन, ये आपके पास एसीटोन हो जाएगा। 1 2 3 4 कार्बन का एल्काइल होता है ब्यूटाइल, और सेकेंडरी कार्बन, द्वितीय कार्बन से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो रहा है तो नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो इसको अपन बोल देंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल एसीटोन। इसका जो नेम हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल एसीटोन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में आप देखिए COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड को व्युत्पन्न प्रणाली में अपन व्युत्पन्न लेते हैं एसिटिक एसिड का। तो यहां से आपने इसको तो ब्लॉक कर लिया, ये तो एसिटिक एसिड हो जाएगा। इथीन से 1 हाइड्रोजन हटाया तो समूह का नाम होता है विनाइल।
और प्रोपीन के संतृप्त कार्बन से हाइड्रोजन हटाया तो अपन बोलते हैं एलाइल, और लास्ट में अपन इसको बोलेंगे एसिटिक एसिड। नेम हो जाएगा विनाइल एलाइल एसिटिक एसिड। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में CONH2 है क्रियात्मक समूह एमाइड, और व्युत्पन्न प्रणाली में एमाइड को अपन व्युत्पन्न लेते थे एसिटामाइड का। तो यहां से आपने ये एसिटामाइड तो ब्लॉक करेंगे, और यहाँ पे 3 समूह मैंने लगाए हैं, मिथाइल और मिथाइल, तो अपन बोल सकते हैं इसका नाम डाई मिथाइल। और इधर आपके पास हो गया इथाइल और एसिटामाइड, डाइमिथाइल इथाइल एसिटामाइड। फिर फिफ्थ क्वेश्चन में जो क्रियात्मक समूह आपको दिया हुआ है वो है एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, और एसिड क्लोराइड को भी अपन व्युत्पन्न लेंगे एसिटाइल क्लोराइड। तो यहां से आपको इसको ब्लॉक करना है एसिटाइल क्लोराइड। आप देखिए कौन कौन से समूह है। मीथेन से 1 हाइड्रोजन अगर आपने रिप्लेस किया तो नाम हो गया मिथाइल। साइक्लोप्रोपेन से 1 हाइड्रोजन हटाया तो अपन बोलेंगे साइक्लोप्रोपाइल। और ये प्रोपीन है, और प्रोपीन के सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो समूह का जो नाम होगा वो सेकेंडरी प्रोपीनाइल। और लास्ट में जो ब्लॉक कर रहे हैं उसको अपन बोल देते हैं एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। तो नेम हो गया मिथाइल, साइक्लोप्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपीनाइल, एसिटाइल क्लोराइड। अब ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को अपन व्युत्पन्न लेते हैं एसिटल्डिहाइड। इसको आप ब्लॉक कर लेंगे और बोलेंगे एसिटल्डिहाइड। अब देखिए कौन कौन से समूह लगा रखे हैं आपने। एक तो CH3 का मतलब आपके पास हो गया मिथाइल, एक समूह आपने कहा मिथाइल है यहाँ। फिर ये 1 2 3 4 कार्बन का एल्काइल होता है ब्यूटाइल, और एक किनारे पे दिख रहा है CH3 CH और CH3। तो ये कैसा ब्यूटाइल होता है? आइसोब्यूटाइल। इसको अपन बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। और 1 2 3 प्रोपाइल और सेकेंडरी कार्बन से रिप्लेस हो रहा है, सेकेंडरी प्रोपाइल भी बोल सकते हैं, आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं। और जो ब्लॉक कर रहे हैं उसको अपन बोलेंगे एसिटल्डिहाइड। किसी भी समूह को अपन आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई यहाँ ऑर्डर वाली बात नहीं है। लास्ट में जो वर्ड आना चाहिए वो एसिटल्डिहाइड आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर एल्कीन को व्युत्पन्न लेना है इथाइलिन का। ये C डबल बॉन्ड C तो अपन ब्लॉक कर देंगे, इसको अपन बोलते हैं इथाइलिन। जब बेंजीन से अपन 1 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करते हैं तो समूह बनता है फिनाइल, और बेंजीन पे जब CH3 लगा हुआ है तो टोलुइन, और टोलुइन के CH3 में से जब 1 हाइड्रोजन हटाया जाता है तो समूह जो बनेगा वो बनेगा बेंजाइल, और इसको ब्लॉक कर रहे हैं तो अपन बोलेंगे इथाइलिन। और अलग अलग कार्बन पे समूह लगे हैं तो ये हमने बात की थी, आपको स्टार्टिंग में बोलना है सममित, सिमेट्रिकल। अगर ये दोनों समूह एक ही कार्बन पे लगा देंगे तो अनसिमेट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 8 में C ट्रिपल बॉन्ड C एल्काइन, और एल्काइन को अपन व्युत्पन्न लेते हैं एसिटाइलिन का। तो ये तो आपको ब्लॉक करना है, जिसको आप एसिटाइलिन बोल दोगे। साइक्लोप्रोपेन से अगर साइक्लोपेंटेन से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा तो समूह का नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटाइल, और साइक्लोहेक्सेन से हाइड्रोजन हटाएंगे तो हम बोल देंगे साइक्लोहेक्साइल, और C ट्रिपल बॉन्ड C को अपन बोल देते हैं एसिटाइलिन। और लास्ट आपके पास एक एल्केन है, और व्युत्पन्न प्रणाली में एल्केन को अपन व्युत्पन्न लेते हैं मीथेन का। तो इस एक कार्बन को अगर मैं मीथेन ब्लॉक करता हूं तो अपन यहां बोलेंगे ये हो गया मिथाइल, इधर आपके पास है इथाइल, इधर हो गया आइसोब्यूटाइल। बेंजीन से 1 हाइड्रोजन हटाया तो समूह का नाम हो गया फिनाइल, और जो ब्लॉक कर रहे हैं उसको अपन बोल देंगे मीथेन। तो नाम हो जाएगा ये मिथाइल, इथाइल, आइसोब्यूटाइल, फिनाइल, मीथेन। तो इस तरह से अपन व्युत्पन्न प्रणाली में यौगिकों के नाम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है, और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799, 1800
2121 1821 799 1800 21 21 799।